कामयाब इंसान ने कहा है कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो ना कहना सीखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को भी हाँ कहने से ज़्यादा मुश्किल होता है ना कहना, और उसमें भी अगर इंग्लिश में ना कहना हो तो। ना कहने के लिए शायद आप सोचते होंगे कि केवल एक ही शब्द है, नो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग तरीके ना कहने के, यानी कि मना करने के। आफ्टर ऑल, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ना तो कहना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी रिमाइंडर, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को अब भी क्लिक करें। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इस लेसन में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आम तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं और जानेंगे कि उन सिचुएशंस में किसी बात को या किसी व्यक्ति को ना कैसे कहेंगे। पहले देखते हैं सबसे आसान तरीका ना कहने का, यानी कि नो। ऑफिस में अक्सर आपसे कोई पूछता है, क्या तुमने मेरा पेन लिया? और आप कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया। नो, आई डिडंट टेक योर पेन। वो दोबारा पूछते हैं, क्या तुमने किसी और को लेते देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नो, आई डिडंट सी। आखिर में आपसे माफ़ी मांगते हुए वो कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। नो, यू डिडंट डिस्टर्ब मी एट ऑल। यंगस्टर्स कई बार नो की जगह नोप कहते हैं, नोप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी ने अगर आपसे पूछा, क्या तुम्हारी राहुल से बात हुई? नहीं, मेरी राहुल से बात नहीं हुई। नोप, आई डिडंट टॉक टू राहुल। रेस्टोरेंट में वेटर आपको आकर पूछता है, सर आप और कुछ लेना चाहेंगे या और कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? यानी वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स सर? जवाब में आप कह सकते हैं, नहीं, बस मेरा हो गया। नोप, आई एम डन। आपको कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनीज के कॉल आते होंगे फ़ोन पर, उनकी नई नई स्कीम्स के बारे में बताने के लिए। तो ऐसे में वो आपसे पूछते हैं, इज़ इट अ गुड टाइम फॉर यू टू टॉक सर? यानी क्या ये समय आपके बात करने के लिए उचित है सर? मान लीजिए आप बिज़ी हैं तो आप जवाब में उन्हें मना करने के लिए आप कह सकते हैं, दरअसल ये सही समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड टाइम, आई एम बिज़ी। इट्स नॉट अ गुड टाइम भी एक तरीका है ये जताने का कि आप व्यस्त हैं और किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आपका दोस्त थिएटर में पहुंचकर आपसे पूछता है अगर वो आपकी भी टिकट निकाल ले मूवी देखने के लिए, मगर आप शायद समय पर ना पहुंच पाए, इसलिए आप उससे कहते हैं, दुर्भाग्य से मैं पहुंच नहीं सकूंगा। Unfortunately, I won't be able to make it. अब इसी सिचुएशन में देखिए आप कैसे अलग अलग तरीकों से मना कर सकते हैं। सवाल वही होगा मगर मना करने का जवाब अलग अलग होगा। शुक्रिया मगर रहने दो। थैंक्स बट नो थैंक्स। मतलब पूछने के लिए शुक्रिया मगर नहीं, मेरे लिए टिकट मत खरीदना। शायद कभी और, मे बी सम अदर टाइम। माफ़ी चाहूँगा मगर मैं नहीं आ सकूँगा। अपॉलजीज बट आई कांट मेक इट। मुझे मज़ा आता मगर मैं नहीं आ सकता। I'd love to but I can't। वही दोस्त कुछ दिनों बाद एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करता है और आपको भी कहता है साथ चलने के लिए। आपका भी खूब मन है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, आपका बॉस वो किसी भी कीमत पर आपको छुट्टी नहीं देगा, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको फिर एक बार मना करना पड़ेगा, इस बार कुछ नए तरीकों से। आइए देखते हैं कैसे। सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है मगर मैं पक्का नहीं कह सकता। इट साउंड्स फन बट आई कांट कमिट। काश मैं आ पाता। डैम, आई विश आई कुड मेक इट। या फिर
I wish I were able to. काश मैं ये कर पाता. I wish I could do it. या फिर I wish I could make it work. अफसोस की बात है कि मैं नहीं आ सकूंगा. It's sad that I won't be able to come. मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी वरना मैं ज़रूर आ जाता. I won't get a leave, otherwise I would have come. अगर मैं इतना व्यस्त नहीं होता तो मैं आ जाता. If I wasn't this busy, I would have come. अगर आप एक फ्रीलांस प्रोफेशनल हैं, यानी अगर आप प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट अलग अलग लोगों से काम लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप पहले से किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में बिजी हैं और उसी वक्त एक और नई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आती है. तो ऐसी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी आपको नए प्रोजेक्ट के लिए मना करना पड़ता है. चलिए देखते हैं कैसे मना करेंगे आप. मैं किसी और चीज़ में पहले से ही व्यस्त हूँ. आई एम ऑलरेडी बुक्ड इनटू समथिंग एल्स. फ़िलहाल मेरे हाथ में बहुत सारा काम है ऑलरेडी. आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ. मैं फ़िलहाल कोई नया काम नहीं ले रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग न्यू एट द मोमेंट. मैं आपके प्रोजेक्ट के लिए समय नहीं निकाल पाऊँगा. आई वोंट बी एबल टू मेक टाइम फॉर योर प्रोजेक्ट. माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट वर्क. शायद अगला प्रोजेक्ट कर सकूँगा जब मेरा काम थोड़ा कम हो. Maybe I'll do your next project when things clear up. कई बार ग्रुप डिस्कशंस में आप कुछ बातों से सहमत नहीं होते. ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि पोलाइट तरीकों से अपनी नामंजूरी जाहिर कैसे करेंगे. मैं इस डिस्कशन से पीछे हटना चाहूँगा. I would like to bow out of this discussion. bow out का मतलब पीछे हटना होता है. मैं इस पर अपनी असहमति जताना चाहूँगा. I would like to express my disagreement on this matter. मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ. I would beg to differ या I would beg to disagree. कहते हैं आपके जीवन का सफ़र कुछ अहम हालातों में आपके हाँ या ना कहे जाने का नतीजा होता है. इसलिए आप हाँ कहे या ना कहे, जो भी कहे सोच समझ कर कहे और थोड़ा स्टाइल से कहें, अपने अलग अंदाज में कहें. और जब भी आप ना कहना चाहें, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन में सिखाए गए कई अनोखे तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करें. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा तो इसे दोबारा देखें और इसमें सिखाई गई चीज़ों को समझने की और याद करने की कोशिश करें. और हाँ, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए. इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह के टॉपिक्स और लेसन्स अच्छे लगते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि आप तक नई नई इंटरेस्टिंग और मददगार वीडियो लेसन्स लाती रहूं और आपकी मदद करती रहूं. तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बाय. कहते हैं लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर, और इस बात को मैं पूरी तरह मानती हूँ. ऐसे कितने सारे सबक, कितने सारे लाइफ लेसन्स हैं जो मुझे लाइफ ने ही सिखाए हैं. उसके लिए मैं किसी यूनिवर्सिटी और किसी ट्यूशन या किसी क्लास में नहीं गई. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से लाइफ लेसन्स जो आपकी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. हाय, एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ. मैं एक पार्टी में गई थी कल शाम को. मेरी फ्रेंड की पार्टी थी. बहुत सारे नए लोग मिले, बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, बहुत मज़ा आया. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मज़ा मुझे ही आ रहा है, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. वहाँ दूर उसी पार्टी में एक कोने में एक लड़की खड़ी थी. बहुत स्वीट लुकिंग थी, सिंपल सी थी. सबकी तरफ देख के पोलाइट सी स्माइल दे रही थी, लेकिन किसी से बात नहीं की. मैंने सोचा ऐसा क्यों. मैंने जाके उससे बात करना शुरू कर दिया. तब मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शर्मीली है, लोगों से बातें करने में हिचकिचाती है और लोगों के अराउंड सहम जाती है.
तब मुझे ऐसे लगा कि दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे नहीं जिनको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, शर्मीलापन महसूस होता है। तो चलिए इन्हीं लोगों के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है, देखें।